कल के हमारे पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर हम पहले देख लेते हैं। होमरू जलमरुस्थल किन दो देशों के बीच स्थित है? ए सऊदी अरब या कतर के बीच, बी ईरान या ओमान के बीच, सी इराक या कुवैत के बीच, या डी यूएई या बहरीन के बीच। तो होमरू जलमरुस्थल जो कि काफी फेमस रहा है इस साल, ये आपका स्थित है ईरान और ओमान देशों के बीच में। वहीं हमें पता होनी चाहिए कि ईरान की जो कैपिटल है वो आपकी कौन सी है? तेहरान है। वहीं ओमान की जो कैपिटल है वो आपकी मस्कत है। का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में मैंने एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस और मेरा हार्ड वर्क पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं, जो है महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बन गया है? ए केदारनाथ मंदिर, सी मीनाक्षी उम्मान मंदिर, सी सबरीमाला मंदिर और डी श्री जगन्नाथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है, वहीं आपका सबरीमाला केरल में स्थित है और श्री जगन्नाथ मंदिर जो है आपका पुरी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे हमसे पूछा भारत का पहला मंदिर जिसके लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल की है, तो वो आपका जगन्नाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। ये उड़ीसा में स्थित है। भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ पे प्रसिद्ध उत्सव रथ यात्रा हर साल मनाई जाती है श्री जगन्नाथ जी के उस पे, और इसका निर्माण 12वीं सदी में शताब्दी में श्री अनंत वर्मन चोंडंगदेव जी ने किया था। ये 4 धामों में से एक आपका है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में टाटा और एयरबस ने पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट का पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात या डी पश्चिम बंगाल में। तो मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, जो मेड इन इंडिया यानी भारत में बना है, जिसका पहला टेस्ट फ्लाइट का टेस्ट किसने किया है और कहाँ किया है? तो ये आपका टाटा एयरबेस के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका जो परीक्षण किया गया है वो आपका गुजरात में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ए 17वें, बी 19वें, सी 21वें या डी 23वें। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन आपका मुंबई में किया गया है, इसका जो संस्करण मनाया गया है वो 19वां मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। करें इसका मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इसकी स्थापना 1990 में की थी। इसका आयोजन फिल्म डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा किया जाता है हर साल, जिसका विषय इस बार डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शंस और एनिमेशन फिल्म्स होता है। ये आयोजन हर 2 वर्ष में एक बार किया जाता है और 2026 में इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वही बात करें, निम्न में से किस राज्य में बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ब्रेकफास्ट और मिल्क योजना शुरू की गई है? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी बिहार में। तो बात की जा रही है बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने की। ये एक सरकारी योजना है और सरकारी स्कूलों के लिए शुरू की गई है। जूनियर्स कॉलेजों में भी ये शुरू की गई है। वहां पे इनको ब्रेकफास्ट और मिल्क ये प्रोवाइड कराया जाएगा और ये जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो है आपकी तेलंगाना सरकार। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? ए इंग्लैंड, बी उरुग्वे, सी स्लोवाकिया या डी दक्षिण कोरिया ने। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को
ठीक है। अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जिस देश ने प्रदान किया है वो है आपका स्लोवाकिया। और भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्या किया है, स्लोवाकिया की यात्रा की है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले भारत के कोई भी प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की क्या की यात्रा नहीं की है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें स्लोवाकिया की यात्रा की है वो नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इनमें से किस देश में 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है? ए जापान, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या डी अमेरिका में। तो G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है जिसमें 52वां नंबर का ये संस्करण आपका होने जा रहा है, ये फ्रांस में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी पटना या डी भोपाल में। तो बात की जा रही है फिट इंडिया साइक्लोथॉन की। इसका आयोजन जहाँ पे किया जाएगा वो है आपका नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? ए 14 जून, बी 15 जून, सी 16 जून या डी 17 जून को। तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की यहाँ पे बात की जा रही है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशंस एंड द ड्राफ्ट ऑफ द डे। ठीक है, ये जो आपका डे मनाया जा रहा है ये आपका 17 जून को मनाया जाता है हर साल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। किस स्थान पर मिर्च की LCA 625 और LCA 643 नामक दो किस्मों को जारी किया गया है? ए कटक, बी करनाल, सी लखनऊ या डी गुंटूर में। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी LCA 625 और LCA 643। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी किस्में हैं। तो ये आपकी मिर्च की किस्में आपको याद रखना है। और ये जहाँ पे जारी की गई है वो आपका क्या है, तो गुंटूर है। कहाँ है, गुंटूर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बात करें गुंटूर तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, जो भारत की मिर्च राजधानी मतलब चिली कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। LCA 625 और LCA 643 नामक मिर्च की ये नई किस्में जून 2026 में गुंटूर में जारी की गई हैं। राज्य आंध्र प्रदेश गुंटूर प्रसिद्ध लाल मिर्च के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है और गुंटूर में चियार यहाँ पर प्रमुख बाजार है, इसलिए इसे चिली कैपिटल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ान DRDO ने किस राज्य में किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी तमिलनाडु में। तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LRLACM। ठीक है, फल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। मिस्टर बीस्ट किस देश से संबंधित है जो 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए हैं? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी इटली। तो मिस्टर बीस्ट जिन्होंने 500 मिलियन, नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बात करें इनका वास्तविक नाम जो है जेम्स स्टीफन जिमी डोनाल्डसन है, जिनका जन्म 7 मई 1998 को अमेरिका में हुआ था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से हैं। चैलेंज, स्टंट और बड़े पैमाने पर परोपकारी वीडियो इनके वायरल्स होते हैं सोशल मीडिया पर। इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी यूट्यूब चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट है। इन्होंने 2026 में 500 मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड यूट्यूब पे पूरा किया है।
निम्न में से किस देश ने 2025 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए भारत, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी अमेरिका ने? तो 2025 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य जिन्होंने निर्धारित किया है वो है आपके भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। निम्न में से कौन टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं? ए पीवी सिंधु, बी ईशान किशन, सी विराट कोहली या डी स्मृति मंधाना। मैगजीन जो है इसने अपने 100 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सूची निकाली है 2026 में, और उसमें जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम इस सूची में आया है वो है आपकी स्मृति मंधाना जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। बात करें स्मृति मंधाना की तो ये 18 जुलाई 1996 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इनको नेशनल क्रश ऑफ क्रिकेट के उपनाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें इनकी बल्लेबाजी शैली की तो ये बाएं हाथ की बल्लेबाज यानी लेफ्ट हैंड बैटर हैं। वहीं ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए खेलती हैं और इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 2018 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स का पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ए रॉबर्ट फिको, बी जुजाना चापुतोवा, सी पीटर ए रॉबर्ट फिको, बी जुजानस चापुतोवा, सी पीटर्स पैलेग्रिनीस या डी एडवर्ड्स हैंगर्स के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले, इनको वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रीज ठीक है क्रॉस प्रथम श्रेणी, जिसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं पीटर्स पैलेग्रिनी, जिनके द्वारा ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो हमें ये भी याद रखना है कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है आपके, तो पीटर्स पैलेग्रिनी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि पीटर पैलेग्रिनी कौन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। उत्तराखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विल्सन पर विजय प्राप्त की है? ए अरुणिमा सिन्हा, बी सविता कंसवाल, सी शीतल राज या डी पूजा वेस्ट ने? उत्तराखंड के जिस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विल्सन, हमें ये याद रखना है माउंट विल्सन कहाँ पे है, तो ये अंटार्कटिका में है। दूसरा क्वेश्चन हमसे रेज हो सकता है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो माउंट विल्सन है। ठीक है, जिस पर विजय प्राप्त की है किसने हाल ही में? शीतल राज ने। शीतल राज कहाँ की है, तो ये आपकी उत्तराखंड की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है।